कभी सोचा है कि आप एक सुबह उठें और पता चले कि आपकी ज़मीन या घर अब आपका नहीं रहा, किसी ने इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। ये एक खौफनाक हकीकत है और पाकिस्तान में बहुत से लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, जहां कब्ज़ा माफिया एक बहुत बड़ा मसला है। ऐसे लम्हे में इंसान खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी भर की मेहनत, सारी जमा पूंजी एक ही रात में किसी ने छीन ली है। लेकिन ठहरिए, कानून में एक ऐसा ताकतवर रास्ता मौजूद है जो आपको तेजी से अपनी जायदाद वापस दिला सकता है। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। इस खास कानून की तफसीलात में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि अहम कानूनी मालूमात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। देखें, जब कब्जे की बात आती है तो अक्सर लोगों के जहन में एक ही बात आती है, दीवानी अदालतों के लंबे, महंगे और थका देने वाले चक्कर जो कई दहाइयों तक चल सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स एक हकीकत मौजूद है, एक तेज रफ्तार फौजदारी कार्रवाई जिसका मकसद मुल्कियत साबित करना नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा बहाल करवाना है, और ये कार्रवाई दिनों में नतीजा दे सकती है। तो ये ताकतवर कानून है द इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये कोई आम कानून नहीं है, ये एक ख़ास फौजदारी कानून है जिसे ख़ास तौर पर कब्ज़ा माफिया और ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन लेने के लिए ही बनाया गया था। आज की इस गुफ्तगू में हम 4 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कानून आपकी ढाल कैसे बनता है। फिर हम जायदाद वापस लेने के 4 कदमी अमल को तफसील से देखेंगे। उसके बाद हम कुछ दूसरे मददगार कवानीन पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी हिदायत पर बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कानून आपके लिए एक कानूनी ढाल कैसे है और इसकी असल ताकत क्या है। इस कानून की सबसे बड़ी ताकत इसकी सख्ती में है। इसके सेक्शन 3 के तहत नाजायज़ कब्जा करने वाले को सिर्फ जुर्माना नहीं होता बल्कि 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ये कोई आम दीवानी मुकदमा नहीं है बल्कि ये एक फौजदारी यानी क्रिमिनल केस है जो सेशन कोर्ट में चलता है, और इसका एक ही मकसद है, जल्द अज जल्द आपका कानूनी कब्जा बहाल करवाना। लेकिन इस कानून का सबसे ताकतवर हथियार, इसका असल जादू सेक्शन 7 में छुपा है, जिसे कहते हैं इंटरिम रिलीफ यानी उबूरी दादरसी। इसका मतलब ये है कि अगर अदालत को पहली नज़र में लगता है कि आपको गैर कानूनी तौर पर निकाला गया है तो वो केस के लंबे चक्कर और हतमी फैसले का इंतजार नहीं करेगी। अदालत उसी वक्त फौरी तौर पर आपको जायदाद का कब्जा वापस दिलाने का हुक्म दे सकती है। तो सवाल ये है कि ये कानून किसकी हिफाजत करता है? जवाब बहुत वाज़ेह है, ये कानून मालिक की हिफाजत करता है जिसके पास रजिस्ट्री जैसे मुकम्मल कागजात हैं, और साथ ही ये कानूनी काबिज जैसे कि किरायादार जिसके पास कानूनी किरायानामा हो उसकी भी हिफाजत करता है। और ये बात याद रखना बहुत अहम है कि ये कानून सिर्फ बड़े कब्जा ग्रुपों के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है जो आपको ज़बरदस्ती बेदखल करे। ठीक है, तो अब हम कानून की ताकत को समझ चुके हैं। आइए अब इसके अमली पहलू की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपनी जायदाद वापस हासिल करने का वो 4 कदमी तरीका क्या है। ये अमल 4 सीधे साधे मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला, अपने सबूत इकट्ठे करें। दूसरा, बराह रास्त अदालत में शिकायत दर्ज करवाएं। तीसरा, अदालती हुक्म पर होने वाली तहकीकात का इंतजार करें। और चौथा, उबूरी कब्जा हासिल करें। आइए अब इन सब को एक एक करके देखते हैं। पहला कदम और सबसे अहम कदम, सबूत जमा करना। आपको ये साबित करना है कि कब्जे से ठीक पहले जायदाद आपके पास थी। इसके लिए आपको अपने असल मलकियती कागजात जैसे सेल डीड, फर्द और इंतकाल, इन सब की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अपने नाम पर हालिया बिजली, गैस या पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, और अगर मुमकिन हो तो कब्जे की तस्वीर या CCTV फुटेज भी जमा करें। दूसरा कदम एक बहुत ही अहम हिकमत अमली है। पुलिस के चक्कर में पड़ने के बजाय इस कानून का सेक्शन 5 आपको ये इख्तियार देता है कि आप अपने वकील के जरिए बराह रास्त सेशन कोर्ट में शिकायत दायर करें। अक्सर पुलिस ऐसे मामलात को दीवानी झगड़ा कहकर टाल देती है। ये रास्ता इस रुकावट को खत्म कर देता है और आपका केस सीधा जज के सामने पहुंच जाता है। तीसरा कदम है तहकीकात का मरहला,
जैसे ही आपकी शिकायत जज के पास पहुंचती है, वो फौरन एक्शन लेते हैं। जज साहब मकामी पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर यानी पटवारी या तहसीलदार को तहकीकात का हुक्म देते हैं और उन्हें तकरीबन 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने का कहते हैं। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ ये तस्दीक करना होता है कि कब्जे से पहले ज़मीन का असल कंट्रोल किसके पास था। और फिर आता है चौथा और फैसला कुन मरहला। जैसे ही तहकीकाती रिपोर्ट आपके हक में आती है, आपका वकील फौरी तौर पर सेक्शन 7 के तहत उबूरी कब्जे के लिए दरख्वास्त दायर करता है। अगर जज मुतमईन हो तो वो इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस को हुक्म दे सकता है कि काबिज़ीन को बेदखल करके जायदाद का कब्जा फौरन आपके हवाले किया जाए। यही इस कानून की असल ताकत है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। सिर्फ यही एक कानून नहीं है, आप अपने केस को मजीद मजबूत बनाने के लिए दूसरे कवानीन का सहारा भी ले सकते हैं। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट तो सबसे तेज रास्ता है, लेकिन आप इसके साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 9 के तहत भी एक तेज दीवानी मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको बेदखली के 6 माह के अंदर केस करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान पेनल कोड के तहत आप काबिज पर मुजरिमाना तजावुजात और जाली दस्तावेजात जैसे इजाफी फौजदारी इल्जामात भी लगा सकते हैं। इससे काबिज पर दबाव मजीद बढ़ जाता है। और अब हमारा आखिरी और बहुत अहम हिस्सा, इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ हिकमत अमली, यानी क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहली बात, फौरन एक्शन लें, कानूनी रास्ता अपनाएं और खुद ताकत के जरिए कब्जा वापस लेने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं और केस आपके खिलाफ भी बन सकता है। 6 माह से ज़्यादा इंतज़ार ना करें और जब कब्जा वापस मिल जाए तो ये ना समझें कि खतरा टल गया है। फौरन 4 दीवारी या गेट लगवाएं और अगर मुमकिन हो तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। खुलासा ये है कि कानून आपको एक वाज़ेह रास्ता फराहम करता है। ये कानूनी मालिक के लिए एक ढाल है और नाजायज़ कब्जा करने वाले के खिलाफ एक तलवार है। इस तमाम बहस का बुनियादी उसूल बहुत सादा और वाज़ेह है। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो आपको आपकी अपनी जायदाद से ज़बरदस्ती और ताकत के ज़ोर पर बेदखल कर दे। कानून इसी उसूल की हिफाजत के लिए बनाया गया है। तो आज की इस गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता ये है कि कानून उन लोगों का साथ देता है जो फौरी, बरवक्त और समझदारी से कानूनी कार्रवाई करते हैं। याद रखें, आपका पहला कदम ही आपका सबसे ताकतवर कदम है। अपने कानूनी हुकूक के बारे में मजीद जानने के लिए बराए करम अवामी कानून YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस मौजू पर आपके क्या ख्यालात या तजुर्बात हैं, इन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में मौजूद दूसरे लोग भी आपके तजुर्बे से सीख सकें।